बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जुलाई है और दिन है जुमे का। वैसे मैं हैरान हूँ कि मुस्लिम लीग नून आज भी 3 दहाइयाँ पीछे है, आज भी 30 से 35 साल पीछे है। आज भी इनको लगता है कि 30-35 साल पहले जिस तरह से ये अखबारात को ख़रीदते थे, जिस तरह से अखबारात में ख़बरें लगवाते थे, जिस तरह से अखबारात के ज़रिए बयानियाँ बनाते थे, इन्हें लगता है आज भी उसी तरह से ये बयानियाँ बनवा के और ज़िल्लत और रुसवाई की खाइयों से निकल सकते हैं। इनको लगता है कि ये सज़ा याफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी, फरारी, मफरूर, भगोड़े पाकिस्तान के इदारों को मतलूब मियाँ नवाज शरीफ के हक़ में अखबारात में ख़बरें लगवा कर और एक नैरेटिव बना सकते हैं कि लोग दुखी हो जाएं कि ओहो मियाँ साहब तो बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े ईमानदार थे, बड़े जो है उन्होंने तो कोई चोरी नहीं की, कोई डकैती नहीं की, कोई वारदात नहीं डाली, कोई लूट मार नहीं की, कोई करप्शन नहीं की। हाँ, बड़ी ज़्यादती हुई थी उनके साथ सिर्फ एक एहतसाब अदालत के जज का फ़ैसला पढ़कर। और वो खैर कुछ जजेस के फ़ैसले ऐसे होते हैं कि वो ऐसे लगता है कि वो फ़ैसला नहीं है, वो बल्कि जॉब एप्लीकेशन है। इस फ़ैसले की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं, जजेस कुछ फ़ैसले ऐसे लिखते हैं, बल्कि एतजाज़ हसन साहब ये कहते हैं कि हाजिर सर्विस जजेस शरीफ ख़ानदान के हक़ में बहुत से फ़ैसले इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि शरीफ ख़ानदान रिटायरमेंट के बाद जजेस का बहुत ख्याल रखते हैं। और शरीफ ख़ानदान की हमेशा मैं तारीफ़ करता हूँ, जहाँ तारीफ़ बनती हो वो करनी चाहिए। मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ कि जिस तरह से हमारा दीन, हमारी शरीयत ये कहती है कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले ही उसको मज़दूरी दो, तो शरीफ ख़ानदान के लिए जो इस तरह की मज़दूरी करता है तो ये उसको पसीना आने से पहले पेमेंट करते हैं। ये पसीना आने की नौबत ही नहीं आने देते, ये पहले पेमेंट करते हैं ऐसी मजदूरी करने वालों को जो इनके पर्पज़ को सर्व करें। फिर अभी देखें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार शमीम रिटायर हुए, उनको जीबी में लगा दिया। जिस जज को देखें उसने इनको सर्व किया, उसको इन्होंने बाद में कहीं ना कहीं नवाजा है, किसी न किसी तरह से उन्होंने ज़रूर नवाजा है। और फिर इनका एक और भी वाहिद पाकिस्तान में कंपनी, शरीफ कंपनी है, जो कहते हैं जजेस को ख़ास तौर पर कि हमारे हक़ में फ़ैसला दो, और ये मस्जिद नबी में बिठा के भी यही पैसों की डीलिंग करते हैं। और फिर इनको ये सहूलत सिर्फ शरीफ ख़ानदान के पास है। जजेस को कहते हैं कि तुम हमारे हक़ में अगर फ़ैसला दो, दुनिया के जिस मुल्क में कहते हो, दुनिया की जिस करेंसी में कहते हो, तुम्हें पैसे देने को तैयार हैं, तुम्हारे बच्चों को बाहर सेटल करवाने को तैयार हैं। ये इनको जाता है। अब मैं आज देख रहा था सुबह अखबारात, देखें अब एक अखबार में हेडलाइन लगी हुई है, नवाज शरीफ सियासी इंतकाम का निशाना। इमरान हुकूमत ने नैब को साबिक वज़ीर-ए-आज़म का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए रेफरेंस पर मजबूर किया, एहतसाब अदालत और पूरे जनाब वो खबरें। दूसरा अखबार रिकॉर्ड बताता है नवाज शरीफ सियासी इंतकाम का निशाना बने, एहतसाब अदालत। आगे फिर मुबारकबाद वाली लाइनें और वो सारी चीज़ें। अगला आ जाए जनाब, हेडलाइन नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है, एहतसाब अदालत। जैसे कोई इतना नेक पाक बेचारा वो जज है और इतना वो नामी ग्रामी है, उस जज की इतनी शान है कि उस जज की कई बात पर पूरी कौम ईमान ले आएगी, या लाखों करोड़ों लोग जो है उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि मियाँ साहब के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है बेचारे के साथ। ये एहतसाब अदालत के जज ने जो बताया, हमें तो पता ही नहीं था कि मियाँ साहब के साथ हुआ है, हमें तो अब पता चल रहा है एहतसाब अदालत के जज के ज़रिए। आगे सुन लें जनाब, नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है, एहतसाब अदालत। अच्छा, प्लाट अलाटमेंट रेफरेंस में बरीयत का तफसीली फैसला जारी। आगे आ जाए जनाब, प्लाट अलाटमेंट केस, नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, एहतसाब अदालत। लगता है कि जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने लिख के भिजवाया, मीडिया ने वो अखबारात वो छाप दिया। देखें पिछले 76-78 घंटों में 2 बयानी इन्होंने बनाए। इससे पहले एक बयानी इन्होंने बनाया, हामिद खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला तो बहुत पहले हो चुका था, अदालत तो सिर्फ इस्तेमाल हुई है। उस पर 2 दिन से टीवी चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। देखिए आप जिससे मर्जी जो बयान दिलवा दें या कोई वैसे ही दे दे बयान, हो सकता है उन्होंने वैसे ही दिया जो वो समझते हैं हामिद खान साहब। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने शरीफ ख़ानदान के कहने पर दिया है, लेकिन जो मर्जी आप कर ले हैं, लोगों को पता है कि नवाज शरीफ ने लंदन में जो असासे और जायदादें बनाई, आज तक उसकी रसीदें नहीं दी। वो पैसा कमाया कैसे, बाहर भिजवाया कैसे, आज तक उसकी रसीदें नहीं दी। आज तक ज़रिया आमदन नहीं बताया। जिसका हलाल का ज़रिया आमदन होता है उसको ठक ठक करके कहता है ये ज़रिया आमदन था। आप कहते हैं कि मेरे इतने एसेट्स हैं, आप कहते हैं मेरे अकाउंट में इतने पैसे आए हैं, ये वो सारा रिकॉर्ड है, ये यहाँ से पैसे आए। ये कैसे हो सकता है कि आप जो है वो लंदन में जायदादें ख़रीद लें, और लंदन के भी ऐसे एरिया में जहाँ बहुत महंगी प्रॉपर्टीज़ हैं, और बाद में पहले आप कहें कि कतरी हमारे ऊपर मेहरबान थे। कतरियों ने, क्योंकि इनके हर मामले में कतरी और अरबी ज़रूर आते हैं, जो भी मामला होता है कतरी और अरबी ये ज़रूर आते हैं इनके मामले में। इनके हक़ में बयानात भी देते हैं, बयान एल्फी भी देते हैं। पता नहीं कतरियों और अरबियों के साथ इनका क्या मामला है। उसके बाद जनाब दूसरा जो मामला मैं आपको बता रहा था हामिद खान साहब वाला, हामिद खान साहब वाले मामले पर
आप जाके सुन भी सकते हैं। मैं अभी अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पेज पे भी लगा दूंगा वो प्रोग्राम का लिंक। फैसल चौधरी साहब जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, फैसल चौधरी साहब जो है वो पनामा केस में लीगल टीम का हिस्सा थे। उनसे मैंने पूछा कि ये जो हामिद खान साहब कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की नाअहली का फ़ैसला तो पहले हो चुका था, तो उन्होंने उस पर काफ़ी सारी इंकशाफात भी किए हैं, तफसीलात भी दिए हैं, जवाब भी दिया हामिद खान साहब को। क्योंकि देखें पनामा केस मैंने खुद भी कवर किया है और फैसल चौधरी साहब के साथ हमारा ताल्लुक भी उन्हीं दिनों में बना था, क्योंकि वो रेगुलर आते थे, हम उनसे सीखते थे, समझते थे। जो चीज़ नहीं समझ आती थी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी तो सीनियर रिपोर्टर थे, लेकिन मैं कम अज़ कम मुझे नई चीज़ों की उस वक्त बिल्कुल कोर्ट रिपोर्टिंग का आगाज़ किया था। तो हर समात के बाद इख्तिताम पर मैं ज़रूर फैसल चौधरी साहब को मिलता था कि सर ये बताएं कि क्या आज का इंपॉर्टेंट आप समझते हैं, ये चीज़ क्या थी, ये क्या, ये बैकग्राउंड, वो हमेशा समझाते थे, बताते थे। तो उनके साथ वहीं से एक ताल्लुक बना। तो फैसल साहब ने भी वो सारा बताया है। देखिए मसला ये है कि मियां नवाज शरीफ जो है, छोड़ दें इसको अकाम में शकाम में, ये वो बयानी जो भी ये बना रहे हैं, इन सारे बयानी को छोड़ दें। सादा सी बात है कि लंदन में जो जायदादें बनाई हैं वो पैसा कहाँ से आया। हसन हुसैन ने, जो हसन नवाज हुसैन नवाज ने जो बाहर जाके और प्रॉपर्टीज़ बना ली हैं और जो उन्होंने कारोबार सजा लिए हैं, जो कारोबार उन्होंने शुरू करे, वो पैसा कहाँ से आया, ये एक सवाल है। भाई आप कौमी ख़जाने के अमीन थे, आपके पास कौमी ख़जाना था एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान का हर इदारा तबाह हो रहा था, जब पाकिस्तान का हर इदारा बर्बाद हो रहा था, जब पाकिस्तान की मुईशत तबाह हो रही थी, जब पाकिस्तान पर कर्जे बढ़ रहे थे। पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा था, आपके कारोबार तरक्की कर रहे थे, आपकी जायदादें बढ़ रही थी, पाकिस्तान के असासे फ़रोख्त हो रहे थे, पाकिस्तान का चीज़ें नीचे जा रही थी, आपके कारोबार ऊपर जा रहे थे। कहाँ से आया पैसा, कैसे भिजवाया बाहर पैसा, कुछ तो जवाब दें। बात यह है कि आप देखें, ये सारा कुछ ये अखबारों में खबरें मरियम औरंगज़ेब साहब अगर लगवा रही हैं, क्यों लगवा रही हैं। अच्छा एक और चीज़ आप देखें, आज ये अखबारात भरे पड़े हैं शहबाज शरीफ साहब के, ये देखें जी इश्तिहारात से, ठीक है, ये इश्तिहार आधे पेज का इश्तिहार है कि जनाब छू लो आसमान 80 बिलियन यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप लोगों को जाहिल समझते हैं, आप लोगों को उल्लू का पट्ठा समझते हैं। आप ये इश्तिहारात दे के बेवकूफ़ कौम को नहीं बना सकते। आप अखबारों को नवाजने हैं, आप वैसे भी अखबारों को पैसे दे रहे हैं, इश्तिहार की बात में भी दे रहे हैं, दें, लेकिन 80 अरब रुपये आप कह रहे हैं सिर्फ इस माह जो बिजली के बिलों में जो हुकूमत ने जो लोगों के साथ किया है, वो पता नहीं कितने 100 अरब लोगों की जेब से इजाफी निकाल ली है। ये नए जो टैक्स लगाए आपने कितने निकाल लिए हैं, जो लोगों की तबाही, लाखों नौजवान जो है वो जो यूथ के लोग जो जॉब्स कर रहे थे, जो टेक्सटाइल में जॉब कर, वो बेरोजगार हो गए लाखों, और अब आप जो है वो 10 अरब रुपए की लैपटॉप दे रहे हैं। इनका मसला ये है, ये इस तरह की ड्रामेबाजियाँ, अदाकारियाँ, फनकारियाँ, लंबे बूट पहन लो, लैपटॉप दे दो। नहीं, आप लैपटॉप जिनको देंगे उनके घर के ये लैपटॉप उन्हीं पैसों में से आप दे रहे हैं जो बिजली के बिलों में आपने उनसे इजाफी लिए हैं, जो बाकी चीज़ें आपने महंगी बेच के उनसे इजाफी लिए हैं, जो हर चीज़ पे आपने टैक्स लिया, उन्हीं में से आप लैपटॉप दे रहे हैं। ये तो उसी तरह से है कि आप किसी से 5 लाख रुपए लूट के और बाद में आप 50,000 रुपए की कोई चीज़ उसको गिफ्ट कर दें, मोबाइल गिफ्ट कर दें। 5 लाख रुपए आपने उसे लिया है और बदले में आपने उसे 50, 60, 70 हज़ार का या 1 लाख रुपए का मोबाइल गिफ्ट कर दिया है। लाखों हर घर आने से आपने तो लोगों का इलाज तक फ्री बंद कर दिया है हेल्थ कार्ड के ऊपर। आपने नए टैक्स लगा के जो लूटा है लोगों को, जो लोगों के साथ किया, अब आप जो है वो देखें, ये चीज़ें पुरानी हो गई हैं। पहले ये मसला क्या था, 30-35 साल पहले चंद अखबारात थे, मीडिया था नहीं। मीडिया जब था नहीं, चंद अखबारात थे, सोशल मीडिया था नहीं। जो अखबार में झूठी खबर आती थी लोगों को लगता था यही सच है। फिर जो कुछ कालम निगार मशहूर थे जिनमें से फिर बड़े बड़ों को शरीफ ख़ानदान इसलिए फिर नवाजता भी था, मंथलियाँ भी लगाई हुई थी अखबार वालों की, और सारी ख़बरें लगाने वाले और सारे उनके साथ जिस तरह की। अब भी आप पुराने कई रिपोर्टर्स देखते हैं अखबार के जिनके उस दौर से मंथलियाँ लगी हुई थी और आज तक वो जिनको फिर बाद में को प्लाट स्लाट भी शायद मिले हैं, जो भी उनको, आज भी आप उनकी ख़बरें पढ़ते हैं तो आप कहते हैं यार क्या चीज़ है ये, किस तरह की, मतलब बादल भी आ जाए तो कहते हैं मियाँ साहब की बरकत से आए हैं। मतलब इस हद तक आज भी वो भी समझते हैं कि कौम उस तरह जाहिल है, और शरीफ ख़ानदान भी समझते हैं कि कौम उस तरह से जाहिल है कि 35 साल पहले वाले जो तरीके, ये दोनों बयानिए पिट गए। वो हामिद खान साहब वाला बयानिया भी नहीं चला। ये बयानिए क्यों बनवाए जाते हैं? बयानिए बनवाए जाते हैं कि लोगों की परसेप्शन चेंज करें। क्या आप मुझे बता दें, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कोई एक पाकिस्तानी आपको मिला है जिसने कहा कि यार वो हामिद खान साहब का जो बयान मैंने सुना ना, तो यार वाकई वो बड़ी ज़्यादती हुई थी मियाँ साहब के साथ?
चले हामिद ख़ान साहब को कह रहे हैं ना, शरीफ ख़ानदान के माशाल्लाह वो बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं, हामिद ख़ान साहब को रसीदें दे दें। क्या हामिद ख़ान साहब आप ये ज़रा जाकर रसीदें दिखा दें पूरी कौम को कि ये हमारी रसीदें हैं, ये हमने पैसा यहाँ से कमाया था, ऐसे भिजवाया था। और ये तो ऐसे वहाँ बताते रहे सुप्रीम कोर्ट में जैसे पैसे जो है वो ऊँटों पर जाते रहे, बैंक से गए ही नहीं है। अरबों रुपए जो है वो पाकिस्तान से बाहर जो है वो बैंकिंग चैनल से नहीं गए, वो ऊँटों पे इन्होंने बाहर भेज दिए थे। तो ये बयानी नहीं, ये दोनों बयानी पिट गए हैं। कोई इनके ऊपर एक बंदा नहीं है ऐसा सोशल मीडिया पे दिखा दे जो कहे कि मैं पहले नवाज शरीफ के मुखालिफ था, कि ये चोर है, डाकू है, लुटेरा है, इसने करप्शन किया, लूट मार की है और इसको सजाएं ठीक हुई हैं। और अब मैं हामिद ख़ान साहब को सुन के मेरा मौका बदल गया। एक पाकिस्तानी बता दें, एक पाकिस्तानी बता दें जो कहे कि ये एहतसाब अदालत के जो भी जज है, बेचारा इसका नाम कौम को तो नहीं पता चलेगा, पता नहीं वो कहीं आगे लिखा हुआ होगा, लेकिन शरीफ ख़ानदान को खैर पता होगा। हो सकता है अब तक मरीम नवाज़ साहबा की कॉल भी चली गई हो, शुक्रिया की, या किसी न किसी तरह से शुक्रिया अदा कर दिया गया हो, या पहले से पता ही हो जो भी चीज़ें हैं। खैर, क्योंकि शरीफ ख़ानदान का मसला यह है कि इनकी कॉल्स भी जजेस के साथ आती रही हैं, पैसे देने के मामलात हैं, ब्रीफ केस देने के मामलात हैं, BMWs देने के मामलात हैं, बाहर सेटल करवाने के मामलात हैं, मस्जिद नबी में बैठ के पैसों की बिलिंग डीलिंग के मामलात हैं। तो ये इसलिए इनके मामलात हैं, तो इसलिए इनका इस तरह का जो फ़ैसला, और फिर एक इश्तिहारी और मफरूर जो है उसकी जानिब से कोई वकील पेश नहीं हो सकता जब तक वो आगे सरेंडर ना करे। तो ये फ़ैसला कैसे आ गया? खैर, इन फ़ैसलों से कुछ नहीं होने वाला। लोग जानते हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान को इस नहज पे कौन लाया है, और ख़ास तौर पे पिछले 15 माह में पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी किसने फेरी है। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।